guys, once again welcome in the English Magnet channel. Let's learn remove of to today. आज हम देखने जा रहे हैं रिमूवल ऑफ टू, TOO2. फ्रेंड्स, ये रिमूवल ऑफ टू जो है ये 8th, 9th, 10th और 12th की एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी है. उसी के साथ साथ अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी आप दे रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो चलिए देखते हैं रिमूवल ऑफ टू. टू का सबसे पहले आपको मीनिंग जानना है. टू के हमारे पास दो मीनिंग है. एक ऑल्सो मतलब भी, जैसे हम कहते हैं भी, वो भी मेरा फ्रेंड है. ही टू इज माई फ्रेंड, ही ऑल्सो इज माई फ्रेंड. सेकेंड, जब हम किसी चीज को एक्सेसिव वे में कहते हैं, बहुत ज्यादा वे में कहते हैं, बहुत ज्यादा रहता है उस चीज की, अतिशयोक्ति रहती है, तब भी हमें टू का यूज करना होता है. तो ऐसे ही टू को हमें रिमूव करना है विदाउट changing the meaning of that sentence. We must know how to change to. But see here, ये जो दो मीनिंग दे रहा है हमारा टू, एक ऑल्सो वाला मीनिंग दे रहा है और एक्सेसिव किसी चीज का होना ये हमें मीनिंग दे रहा है. तो ये हमारा पॉजिटिव सेंस देता है ऑल्सो. लेकिन जहां पर ये नेगेटिव वे में यूज किया जाता है तो सिर्फ उसी सेंटेंसेस को हमें चेंज करना है और उसी सेंटेंसेस को हम चेंज कर पाएंगे. जैसे अगर मैं कहती हूं कि ही टू इज माई फ्रेंड, तो इसे मुझे चेंज करना ही नहीं है टू को. सिंपली मैं इसकी बजाय ऑल्सो को डाल दूंगी एंड देन फिनिश. बट इफ आई एम यूजिंग सर्टन नेगेटिव वर्ड्स, सर्टन नेगेटिव एडजेक्टिव्स इन माई सेंटेंस, देन हाउ टू चेंज इट इन द अनदर सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. लेट्स लर्न दिस थिंग. तो यहां पर हमें देखना है कि सबसे पहले तो ये दो चीजों में आपको एक बात ध्यान में आई होंगी कि इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे. अगर करते भी है तो सिंपली हमें जहां टू दिखाई देता है वहां हम ऑल्सो बोलेंगे या लिख देंगे. जैसे कि देखिए मैंने यहां सेंटेंस लिखा है, आई टू वॉज इन्वाइटेड फॉर द कॉन्सर्ट. नथिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट रिप्लेस दिस टू विथ ऑल्सो. आपको टू की जगह ऑल्सो को डाल देना है एंड दैट्स ऑल. तो ये तो बहुत आसान हो गया. लेकिन जब एक्सेसिव वे में कोई चीज कही होती है तो उसे किस तरह चेंज करना है ये हम देखेंगे. यहां टाइप 1 हमें देखना है सबसे पहले. व्हेन गिव्स नेगेटिव सेंस, जब नेगेटिव सेंस देता है तब हमें किस तरह चेंज करना है. मतलब क्या हुआ इसका कि आपको टाइप 1 में देखना है कि सेंटेंस में अगर नेगेटिव एडजेक्टिव है तो उसे आप वेरी के साथ चेंज कर पाते हो. देखो मैंने यहां लिखा है व्हेन नेगेटिव एडजेक्टिव इज देयर यूज वेरी. जैसे देखिए मैं यहां सेंटेंस लिखती हूं, शी इज टू नॉटी. शी इज टू नॉटी ने मुझे यहां पर नॉटी ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो यहां मुझे टू को एक्सेसिव वे में लेना है, वो बहुत ज्यादा नॉटी है. तो यहां मुझे टू की बजाय वेरी को लेना है. तो सेंटेंस हुआ मेरा, शी इज वेरी नॉटी. The king was too cruel. मैंने बोला the king was too cruel. तो अभी मुझे लेना है टू की बजाय वेरी. The king was very cruel. मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि अगर हमें नेगेटिव एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है, जैसे कि क्रूएल दिखाई दिया था, जैसे कि नॉटी दिखाई दिया था, तो मैंने सिंपली उस टू की जगह वेरी डाला है. तो ये हमारा हुआ टाइप 1. इसी तरह से हम 1 by 1 इसके डिफरेंट 4 टाइप्स देखेंगे और सीखेंगे कि हाउ टू रिमूव टू फ्रॉम द सेंटेंस. सेकेंड टाइप में हमें देखना है कि अगर एडजेक्टिव हमारा पॉजिटिव होता है तो. फर्स्ट टाइप में हमने देखा हमारा नेगेटिव एडजेक्टिव था, जैसे क्रूएल है ना, या नॉटी. तो ये जो हमारे दोनों भी एडजेक्टिव थे जो हमने पिछले टाइप में देखा, ये दोनों भी एडजेक्टिव हमारे नेगेटिव सेंस दे रहे थे, तो उसके लिए हमें वेरी का यूज करना था. लेकिन अब हमें सीखना है कि इफ पॉजिटिव एडजेक्टिव इज देयर व्हाट टू डू. अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव दिखाई देते हैं तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, दो वे में इसे यूज करना है, दो वे में इसे चेंज कर देना करना है. मोर देन व्हाट इज प्रॉपर या तो मोर देन शुड बी. और यहां पर आपको उसी सब्जेक्ट को लेना है. अगर आई होता है तो आई, ही होता है तो ही, शी होता है तो शी. तो इस दो वे में आप इसे चेंज कर पाओगे. तो चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल के साथ. लेकिन हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए.
फ्रेंड्स, ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, आप उसे ओपन करके देख सकते हो, जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स को एक डेडिकेटेड वीडियो के फॉर्म में बनाया है, जहां पर आपको एक बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा सेकेंड टाइप, जहां पर हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव दिखाई देगा। तो देखिए क्या है ये, ही इज टू लेबोरियस। लेबोरियस हमें पॉजिटिव सेंस देता है। लेबोरियस का मतलब होता है फ्रेंड्स कि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, वो पर्सन बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। तो हार्ड वर्किंग होना तो अच्छी बात होती है, जैसे यहां द चाइल्ड इज टू स्मार्ट, तो स्मार्ट होना तो अच्छी बात है। उसी तरह आई एम टू कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट होना भी अच्छी बात है। तो ये तीनों एडजेक्टिव जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये एडजेक्टिव मेरे एक पॉजिटिव है। तो इसे मुझे कुछ अलग वे में चेंज करना होगा, जैसे मोर देन व्हाट शुड बी या मोर देन व्हाट इज प्रॉपर। अब इसका मीनिंग क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूं। जो होना चाहिए, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा। इसका मीनिंग क्या हुआ, मोर देन व्हाट इज प्रॉपर, जो सही है, जो होना चाहिए उससे भी ज्यादा। और मोर देन शुड बी का मतलब होता है वो जितना स्मार्ट होना चाहिए वो पर्सन उससे भी ज्यादा है वो। तो इस तरह से हमें इसे चेंज करना है। देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, ही इज टू लेबोरियस। तो ये जो टू आपको दिखाई दे रहा है, इसकी बजाय आपको मोर को लिखना है, और ये जो ध्यान से लेके रिमेनिंग पार्ट है ये आपको इस एडजेक्टिव के बाद में लिखना है। तो कैसे हो जाएगा ये सेंटेंस, ही इज मोर लेबोरियस देन व्हाट इज प्रॉपर। सेकेंड सेंटेंस, ही इज मोर लेबोरियस देन ही शुड बी। मैंने बताया था आपको, यहां पर आपको सेम सब्जेक्ट को यूज करना है। तो इन द टू वेज यू कैन चेंज दिस सेंटेंस बाय रिमूविंग टू। सो सी हियर, ही इज, अभी मैंने टू की बजाय ले लिया मोर लेबोरियस। अभी मैं रिमेनिंग पार्ट डाल दूंगी इसका, देन व्हाट इज प्रॉपर, देन व्हाट इज प्रॉपर। अब फ्रेंड्स इसे आपको मगअप कर लेना है, इसे आपको लर्न कर लेना है कि मुझे, हाँ, जैसे ही मुझे कुछ पॉजिटिव एडजेक्टिव दिखाई देता है मैं डाल दूंगा वहां पर मोर देन व्हाट इज प्रॉपर या मोर देन व्हाट शुड बी। व्हाट की जगह मुझे वो सब्जेक्ट को लेना है। सेकेंड, द चाइल्ड इज टू स्मार्ट। फर्स्ट वे क्या हो जाएगा यहां, द चाइल्ड इज मोर स्मार्ट देन व्हाट इज प्रॉपर। और सेकेंड देखो, द चाइल्ड इज, अभी मैं इस सेकेंड वे में करके बता रही हूं आपको, द चाइल्ड इज मोर स्मार्ट। मैंने जैसे कि आपको बताया था, आपको टू की जगह मोर ले लेना है, एंड रिमेनिंग पार्ट यू हैव टू पुट आफ्टर द एडजेक्टिव। सो द चाइल्ड इज मोर स्मार्ट देन इट शुड बी। फ्रेंड्स, मैंने इट क्यों लिया, और जब हमें चाइल्ड का जेंडर पता नहीं होता है तो हमें इट लेना है, लेकिन हमें अगर चाइल्ड का जेंडर पता है तो आप ही या शी, अकॉर्डिंग टू दैट चाइल्ड यू कैन टेक इट। सेम एज दैट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के लिए भी पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको उस एनिमल का जेंडर नहीं पता है तो आपको इट लेना है, अगर आपको जेंडर पता है तो आप ही या शी ले सकते हो। तो नेक्स्ट इज आई एम टू कॉन्फिडेंट। जैसे कि मैंने बताया कॉन्फिडेंट होना तो अच्छी बात है, अगर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, एक्सेसिव वे में कॉन्फिडेंट हूं, तो इसे मैं टू वे में कैसे कहूंगी फ्रेंड्स, आई एम मोर कॉन्फिडेंट देन व्हाट इज प्रॉपर, या तो आई एम मोर कॉन्फिडेंट देन आई शुड बी। तो क्या लिखूंगी मैं यहां, आई एम मोर कॉन्फिडेंट देन I should be. So this is the second type. टाइप में हम देखेंगे जब एडजेक्टिव के साथ साथ इन्फिनिटिव होता है, एडजेक्टिव के तुरंत बाद इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 2+V1। जैसे मैं कहती हूं आई लाइक टू स्टडी हार्ड, तो मैंने एक चीज बताई कि मुझे ये करना अच्छा लगता है। शी वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड, टू गो ये जो लगा है ये हमें इन्फिनिटिव, इसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। तो इसी तरह के अगर आप इन्फिनिटिव देखते हो एडजेक्टिव के बाद, तो उसे आपको सो दैट से रिप्लेस करना है। फ्रेंड्स, मैंने सो दैट का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, अगर आप उसे डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उसे ओपन करके उसे सीख सकते हो। तो चलिए देखते हैं, शी इज टू स्मॉल टू कैरी लगेज। यहां पर ये जो स्मॉल एडजेक्टिव आया है इसके बाद ये इन्फिनिटिव दिखाई दे रहा है आपको 2+V1।
2 प्लस V1। सेम उसी तरह सेकेंड सेंटेंस अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ब्राइब, तो यहां पर टू एक्सेप्ट ये भी इंफिनिटिव का काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड टाइप में आपको जब भी एडजेक्टिव के बाद इंफिनिटिव दिखाई देता है तो वहां आपको सो दैट का यूज करना है। सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए क्या है। शी इज टू स्मॉल टू कैरी लगेज, लगेज कैरी करने के लिए वो बहुत छोटी है। मतलब क्या हुआ, एक अलग वे में इसका, वो इतनी छोटी है कि वो लगेज कैरी कर ही नहीं सकती। तो यहां पर उसकी एबिलिटी बताई गई है कि वो नहीं कैरी कर सकती। ठीक उसी तरह सेकेंड सेंटेंस में बताया गया है ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ब्राइब, ब्राइब लेने के लिए वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है। ब्राइब लेने के लिए मतलब वो इतना ऑनेस्ट है कि वो ब्राइब ले ही नहीं सकता। ब्राइब मतलब जिसे हम लार्ज कहते हैं, तो वो ले ही नहीं सकता है। उसके बाद देखिए दे आर टू स्लो टू कैच द ट्रेन, वो ट्रेन पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा स्लो है, मतलब वो इतने स्लो है कि वो ट्रेन पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो यहां पर हमें उनकी एबिलिटी नेगेटिव वे में बतानी है। तो इस सेंटेंस को मैं कैसे लिखूंगी, शी इज टू स्मॉल टू कैरी लगेज, शी इज सो स्मॉल दैट शी कैनॉट कैरी लगेज। तो देखिए शी इज सो स्मॉल, मैंने सो का यूज कर लिया। अब मैं लिखूंगी दैट, एडजेक्टिव के बाद मैंने दैट लिखा, फिर से मुझे उसी सब्जेक्ट को लेना है दैट शी कैन नॉट कैरी लगेज। ये जो कैन नॉट या कुड नॉट लेना है फ्रेंड्स, ये अकॉर्डिंग टू द टेंस आएगा। अगर प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट और पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ब्राइब, he is so honest that he cannot accept the bribe. He is so honest that he cannot accept the bribe. bribe मतलब रिश्वत, वो रिश्वत ले ही नहीं सकता। They are too slow to catch the train. They are so slow that, फिर से मुझे दे लेना है, they cannot catch the train। इस वे में हमारा थर्ड। फोर्थ टाइप देखते हैं हम रिमूवल ऑफ टू की। टू के बाद नेगेटिव वर्ड दिखाई देता है तो आपको क्या करना है, सो लेना है प्लस विल को लेना है। जैसे हमने कैनॉट लिया था, सो दैट में हमने कैनॉट लिया था, तो यहां भी हमें सो दैट में सो दैट प्लस विल लेना है, हमें कैनॉट नहीं विल लेना है। लेकिन नेगेटिव वर्ड जो होता है उसको रिमूव करना है। तो चलिए इसे सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू अंडरस्टैंड इट, यहां पर मुझे टू दिखाई दिया प्लस यहां पर मुझे नेगेटिव वर्ड नॉट टू दिखाई दिया। तो ऐसे वक्त क्या करना, जहां आपको सेकेंड सेंटेंस में नॉट टू दिखाई देता है, सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग समझना होगा। सेंटेंस है शी इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू अंडरस्टैंड इट, वो इतनी इंटेलिजेंट है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इसे ना समझे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इसे ना समझे। सेकेंड सेंटेंस ही इज टू सेल्फिश नॉट टू लेट यू डाउन, वो इतना सेल्फिश है कि ऐसे हो ही नहीं सकता कि वो आपको नीचा ना दिखाए। इसे नीचा दिखाना एक फ्रेज है ये, लेट डाउन। तो वो इतना सेल्फिश है कि ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपको वो नीचा ना दिखाए या आपकी वो इंसल्ट ना करे। थर्ड, ही इज टू स्मार्ट नॉट टू विन द प्राइज, वो इतना स्मार्ट है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो प्राइज ना मिलाए। तो इसे कैसे करना है, हमें सो दैट का यूज तो इसमें करना ही है, लेकिन हमें सेकेंड सेंटेंस में विल को यूज करना है और नॉट टू को रिमूव करना है। तो देखिए यहां सेंटेंस में लिखूंगी शी इज टू इंटेलिजेंट के जगह में लूंगी सो इंटेलिजेंट दैट ही, जो सब्जेक्ट दिया है वही लूंगी मैं शी। अब मुझे किस चीज का यूज करना है, विल का। शी विल अंडरस्टैंड इट, शी विल अंडरस्टैंड इट। बहुत इजी है फ्रेंड्स। उसी तरह ही इज सो सेल्फिश दैट, फिर से मैं लूंगी ही इज सो सेल्फिश दैट ही विल लेट यू डाउन, वो इतना सेल्फिश है कि वो आपको लेट डाउन करेगा ही करेगा। तो ये इसका मीनिंग हुआ। सेंटेंस लिख रही हूं मैं, ही इज सो सेल्फिश दैट
ही विल, नॉट टू को मैं रिमूव कर दूंगी और लिखूंगी लेट यू डाउन। ठीक इसी तरह थर्ड सेंटेंस, ही इज टू स्मार्ट नॉट टू विन द प्राइज, ही इज सो स्मार्ट दैट ही विल विन द प्राइज। ही इज सो स्मार्ट दैट ही विल विन द प्राइज। यहां पर भी मैंने नॉट टू को निकाल दिया, ही विल विन द प्राइज। तो इसी तरह आज हमने देखा टू को किस तरह रिमूव कर सकते हैं हम विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। इफ यू वांट टू बी फ्लुएंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इंग्लिश मैग्नेट।